हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और आज हम लोग इस एनिमेटेड वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। इसमें गाइस हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में सीखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो आई होप आपने उसे अच्छे से देखा होगा। अगर गाइस आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, जो कि पहला वाला पार्ट था जिसमें हमने मैटर के बारे में और बहुत कुछ सीखा था, अभी मैं उसे रिकैप भी करूंगा जिससे कि आप लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कर पाओगे। ओके, सो इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर कहीं आई की बटन आ रही होगी, वहां पे क्लिक करके प्लीज आप लोग उसे वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं आज हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे। सो एग्जैक्टली आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। देन उसके बाद ये जो चीजें होने वाली हैं सारी की सारी, ये पहला चैप्टर ये सीबीएसई बोर्ड का रहेगा और एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है। इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। एंड आपकी साइंस की बुक तो आप जानते ही हो। एंड देन ये क्लास 9th का सिलेबस है। एंड पूरा का पूरा सिस्टम जो होगा पूरा 3D एनिमेशन के फॉर्म में रहने वाला है। गाइज आप सबको बता दूं कि इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 2 की बात करने वाले हैं। ओके, एंड दिस इज मी। ओके, सो चलिए गाइज शुरुआत करते हैं। अब गाइज स्टार्ट करने से पहले ना मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि पहले वाली वीडियो में मैंने क्या आप लोगों को बताया था। तो चलो रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले गाइज हमने इसके पहले देखा था, अभी मैं थोड़ा फटाफट बताऊंगा आप लोगों को। हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था कि एग्जैक्टली मैटर क्या होता है। तो मैटर, एवरीथिंग दैट वी सी इज मैटर। उस एवरीथिंग में क्या क्या आता है, तो उस एवरीथिंग में हमने देखा था कि एनिमल, ट्रीज, फूड, स्टोन, सैंड एंड एयर, क्लाउड्स, मैनी थिंग। हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया था जिसमें हमने वाइन की ग्लास ली थी एंड हमने देखा था कि ऊपर का पार्ट पूरा एयर से भरा होता है एंड देन नीचे का पार्ट पूरा वाइन लिक्विड से भरा हुआ है। और ये टोटल चीजें जो हमारा ग्लास है ये कुछ ना कुछ तो अमाउंट ऑफ मास कंटेन करता है। ठीक है, चलो हमने इसके बाद देखा कि चलो यार फिर मैटर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो मैटर की डेफिनेशन में हमने देखा था कि मैटर इज एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास। ओके, हमने इसमें यह देखा कि फिर मास क्या होता है। तो हमने समझा था कि अमाउंट ऑफ मैटर दैट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जितना भी अमाउंट ऑफ मैटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वही हमारा मास कहलाता है। ये चीजें हमने समझी थी। गाइस मैंने आपको बताया था कि दुनिया का कोई भी मैटर हो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड जो भी अमाउंट ऑफ स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, ये चीजें हमने समझी थी। गाइस हमने फिर इसके बाद एक एक्टिविटी की थी। बहुत से लोगों ने कहा था कि यार जो हमारा मैटर होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है और कुछ लोगों ने कहा था कि वो पार्टिकल फॉर्म में होता है। तो चलो हमने एक चीज देखी थी, एक एक्टिविटी परफॉर्म करके कि ये पार्टिकल फॉर्म में है कि कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने लिया था एक ग्लास पानी और वो 100 ml पानी था। ठीक है, उस 100 ml पानी में हमने थोड़ा सा नमक डाला था और वो नमक जा करके अगर वाटर हमारा या कोई भी मैटर, वाटर भी तो एक मैटर है, तो अगर ये कंटिन्यूअस होता तो पानी जो नमक डाला हमने सॉल्ट वो उसके ऊपर आता, बट हमारा नमक जाके अंदर डिसॉल्व हो गया। और यही शो करता है कि जो भी हमारा सॉल्ट का पार्टिकल है और जो हमारे वाटर का पार्टिकल है ये दोनों एक दूसरे के स्पेसेस के बीच में आके बैठ चुके हैं। एंड दिस शोज दैट मैटर इज एवरीथिंग अबाउट पार्टिकल्स और ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, ये बातें हमने अच्छे से देखी थी। फिर इसके बाद गाइज हमने समझा था अच्छे से कि एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं हमारे पार्टिकल्स के। तो एग्जैक्टली जो हमारा मैटर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स होता है मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था। हमने देखा था कि हमारा एक ग्लास भर के नींबू का ग्लास जो लेमोनेड है वो था, जिसमें हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स थे पानी के कुछ इस तरीके से थे और इन पानी के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस है और जब हम लोग उसके ऊपर नींबू डालते हैं तो उस पानी के पार्टिकल के बीच में नींबू के पार्टिकल्स यहां पे देखो इस तरीके से कुछ आ जाते हैं। तो ये दिखाता है कि दुनिया में कोई भी पार्टिकल्स हो उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रहता ही रहता है। तो पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अदर। तो जब हम कोई चीज को मिलाते हैं तो एक मैटर का पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेसेस होता है तो घुस जाते हैं और वहीं पे मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, ये बातें हमने देखी थी। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और इसी हेल्प से हमने एक डिफ्यूजन के टॉपिक को समझा था कि डिफ्यूजन क्या होता है, दो मैटर के जो पार्टिकल्स एक साथ मिक्स होते हैं यही हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। हमने गाइस इसके बाद एक और एक्टिविटी की थी जिसमें हमने देखा था कि एक हमारी प्यारी सी गुड़िया थी और हमारे पास एक अगरबत्ती है जो हमारी जो मतलब सुगंध देती है ना, फ्लोरेसेंस देती है, वो वाली एक स्टिक है। ठीक है, हमने इसे जलाया नहीं है,
स्टिल हमने देखा कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे होते हैं। तो हमने इससे ये समझा था कि ऑल द पार्टिकल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि दुनिया का कोई भी मैटर हो, चाहे ये मेरा शर्ट हो, चाहे मेरे स्पेक्स हो, चाहे कुछ भी हो चीजें, दुनिया के सारे पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं हर एक मैटर के, चाहे वो थोड़ा मूव करें, ज्यादा मूव करें या एकदम ज्यादा मूव करें। फिर हमने इसमें क्या किया, हमने इसको जला दिया अगरबत्ती को। जब हमने अगरबत्ती को जलाया तो इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया था, हमने ये भी देखा था। और जैसे ही इसका टेम्परेचर ज्यादा हुआ था तो ये सारे पार्टिकल बहुत तेज भागने लगे थे। ठीक है, तो इससे क्या सीखने मिला कि जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया तो पार्टिकल्स तेज भागने लगे। तो चलो हमने देखा था एक बार कि ये पार्टिकल जब तेज भागते हैं तो आखिरकार ये क्या करते हैं, तो इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोसेस्ड बाय मूविंग बॉडी, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो ये सारी चीजों को हमने ढंग से अच्छे से समझा था। हमने गाइस कंक्लूजन देखा था कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमारी बढ़ जाती है। तो इन सारी चीजों को हमने डिटेल में समझा था गाइस। इसके बाद हमने छोटी सी नोट्स देखी थी, हमने जिसमें देखा था कि जब पार्टिकल्स को हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो वो फास्ट भागने लगते हैं, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, एनर्जी पोसेस्ड बाय मूविंग बॉडी, इस बात को ध्यान देना। और इसके पहले हमने ये भी देखा कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी मिक्स होते हैं, और गैसेस के पार्टिकल तो और जल्दी मिक्स होते हैं। ठीक है, और इसी मिक्सिंग को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान देना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऑरेंज वाले पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल से एक दूसरे से मिक्स रहते हैं। फिर गाइज हमने इसके बाद ये भी देखा था कि अगर पार्टिकल्स हमारे दूर हैं, उनका डिस्टेंस ज्यादा है, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा वीक रहेगा। हमने ये भी देखा था कि दुनिया के सारे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब दुनिया के कोई भी दो पार्टिकल्स रहेंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे मेरा कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो। इस चीज को आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे, न्यूटन ने एक रूल दिया था कि दुनिया के सारे पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट अगर इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो ये थोड़ा धीरे अट्रैक्ट करेंगे, और अगर दो पार्टिकल उनके बीच का डिस्टेंस कम है तो वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। हमने ये चीज देखी थी। हमने कंक्लूजन देखा था कि डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो जो अट्रैक्शन होगा वीक रहेगा, और अगर हमारा डिस्टेंस लेस है तो जो अट्रैक्शन रहेगा वो थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा। मैंने आप लोग को ये कुछ दिया था, और आप लोग ने जरूर कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये जो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस है, तो इनमें से सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा सॉलिड के पास होता है, एंड लिक्विड एंड देन गैस के पास। ठीक है, तो ये सारा कंक्लूजन गाइज हमने देखा था। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आज के अपने इस प्यारे से टॉपिक को। तो इसके पहले वाले पूरे के पूरे टॉपिक को मैंने 6 to 7 मिनट में मैंने पूरा अच्छे से आपको रिवाइज कर दिया है ना। आई होप आपने पूरा चैप्टर ही 7 मिनट के अंदर पढ़ लिया होगा। इसके पहले वाला पूरा पार्ट आपने 7 मिनट में पूरा पढ़ लिया होगा और आपको अच्छे से समझा भी होगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यार कि हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। हमने इसके पहले जाना था कि मैटर क्या था, तो एवरीथिंग दैट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, और जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, फिजिकली फील कर सकते हैं, वो सब कुछ हमारा क्या है, वो सब कुछ हमारा मैटर है। ये चीज हमने देखा था। तो स्टेट्स ऑफ मैटर ये एग्जैक्टली अगर बोलूं तो 3 टाइप के होते हैं। तो पहला है एक ऐसा मैटर जिसके अंदर, अब देखो सभी मैटर में पार्टिकल होता है, आपको पता है। तो जिस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम इस तरीके से कुछ ज्यादा क्लोज होते हैं, ज्यादा पास होते हैं, इस तरीके से कुछ ज्यादा पास होते हैं, तो ऐसे मैटर को हम लोग सॉलिड कहते हैं। और जिस मैटर में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, अब सभी मैटर में पार्टिकल होता है, तो जिस मैटर में पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा दूर रहता है इस तरीके से, ठीक है, तो उसे हम लोग लिक्विड कहते हैं। और जिस मैटर के अंदर हमारे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और वो हमेशा बहुत तेज भागते रहते हैं, मतलब वो हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे वाले जो हमारा एग्जैक्टली मैटर होता है, ऐसे वाले मैटर को हम लोग एग्जैक्टली गैसेस कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी स्टेट्स ऑफ मैटर हमेशा 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड जो गैसेस हमारा मैटर है, इनके अंदर पार्टिकल किस तरीके से होते हैं आप समझ चुके हो। अब यहां से बंदा पार्टी आपको एक चीज समझ में आई होगी कि जो सॉलिड है उनके बीच में पार्टिकल्स बहुत पास में है, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा तेज रहेगा। अभी तो सीखा, जिसमें डिस्टेंस कम होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है।
लिक्विड के अंदर पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो हमारा एकदम थोड़ा वीक रहेगा एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, फिर जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में तो एकदम दूर दूर है, तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम रहेगा एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स किस में रहेगा? गैसेस में। फिर उससे ज्यादा किस में रहेगा? लिक्विड में। और उससे भी ज्यादा किस में रहेगा? सॉलिड में रहेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड में सबसे पास में पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये चीज आपने समझी होगी। चलिए गाइज, अब हम लोग लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। मतलब कि सॉलिड के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, लिक्विड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, गैसेस के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीजों को देखते हैं। आपके सामने ये पेन है, आपके सामने ये किताब है, आपके सामने ये स्टोन है। ठीक है, तो क्या डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम? ठीक है, जो ये पेन, बुक, स्टोन आपने देखा, तो क्या इनका एक फिक्स वॉल्यूम है? क्या इनका एक डेफिनेट शेप है? क्या इनकी बाउंड्रीज एकदम प्रॉपर फिक्स है? बाउंड्रीज ऐसा है क्या? हाँ, एग्जैक्टली इनकी फिक्स्ड बाउंड्रीज हैं, इनका एक डेफिनेट शेप भी है और फिक्स्ड वॉल्यूम, सब कुछ है इनका। देखो ना, स्टोन जैसा है वैसा ही रहेगा ना। ठीक है, सब कुछ है, ऐसा मत कहो कि नहीं है। ठीक है, आगे वाले में नहीं रहेगा, इसमें सब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? अगर आप इसे हैमर करते हो तो क्या होगा? तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये फैल जाएगा, है ना। पुल करोगे, ड्रॉप करोगे तो, अच्छा ड्रॉप करोगे तो कुछ होगा। पेन गिरती है तो क्या टूट जाती है? क्या ये पत्थर गिरता है तो टूट जाता है? नहीं, बट हैमर करने से थोड़ा बहुत असर करेगा, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि ये मजबूत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या आप लोग एक पत्थर को दूसरे पत्थर में मिक्स कर सकते हो क्या? जैसे कि आप लोग लिक्विड को मिक्स कर देते हो, लेमन को हमने और पानी को मिक्स कर दिया था, वैसा क्या इसको मिक्स कर पाओगे, डिफ्यूज कर पाओगे? नहीं, नो वी कांट। ठीक है, नेक्स्ट, आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? ये तो हो गया। ठीक है, ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम? ठीक है, आप इन्हें कंप्रेस करके दिखाओ। एक पत्थर लो और उसे दबाओ, खली हो गया जो दबा के रख लोगे, मर जाओगे यार, नहीं दबा पाओगे, कुछ नहीं कर सकते, इसको बदल नहीं सकते आप। ठीक है, तो चलो अब इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। आपको समझ गया होगा कि आखिरकार ये क्या है, यही है हमारा सॉलिड। ठीक है, प्रॉपर्टी देखते हैं कि ऑल द अबव आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड। ठीक है, मजबूत सॉलिड बॉडी, है ना, तो सॉलिड एग्जैक्टली ये चीजें होती हैं। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं यार, कि वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, प्रॉपर शेप है इनका। ठीक है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, दैट इज हैव अ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, जिन्हें तुम बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में पेन है, उसे कंप्रेस कर सकते हो क्या? ज्यादा दिमाग लगाओगे टूट जाएगी पेन। ठीक है, तो आप उसे कंप्रेस नहीं कर पाओगे, मतलब नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है। मतलब नेग्लिजिबल मतलब जीरो के बराबर, ना के बराबर आप उसे कंप्रेस कर सकते हो। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। मतलब कि अगर सॉलिड है ना, तो अगर तुम उसको दबाते हो, अगर तुम उसे प्रेस करते हो, तो वो अपने शेप में वैसा का वैसा ही रहता है। मतलब वो अपने शेप को मेंटेन करके रखने की टेंडेंसी है उसके पास, ताकत है उसके पास उतनी कैपेसिटी है कि वो अपने शेप को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रख सकता है। ठीक है, ये बात को आपको समझ के रखनी है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफरेंट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। ठीक है, तो रिजिड चीजें कौन होती हैं? जिन्हें आप दबाओगे तो सीधा फिर टूट जाएंगे, बट अपने शेप को नहीं बदलेंगे। मतलब जैसे कि तुम रबर को दबा दो तो वो छोटा हो जाएगा, जैसे छोड़ोगे तो फिर बड़ा हो जाता है, तो वैसा होता है। बट यहां पे जो ये मटेरियल है, स्टोन है, बुक है, पेन है, इन सबको आप दबाओगे तो या तो टूट जाएगा, बट अपने शेप को नहीं बदलेगा ये। ठीक है, और ऐसे ही पार्टिकल को, ऐसे ही सब्सटेंस को हम लोग रिजिड कहते हैं, रिजिड। ठीक है, इस बात को समझ के रखना अच्छे से। मतलब रिजिड सब्जेक्ट या रिजिड ऑब्जेक्ट उसे कहा जाता है जिसे आप लोग दबाओ, कंप्रेस करो तो अपने शेप को वो नहीं बदलेगा, भले चाहे वो टूट जाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो एग्जैक्टली ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब कुछ सॉलिड है। तो सॉलिड के बारे में आपने डिटेल में देख लिया। हमेशा ध्यान रखना, सॉलिड का डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, उसके शेप को कभी बदल नहीं सकते, और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, उसे तुम कंप्रेस नहीं कर सकते, और इसके पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को मेंटेन करके रख सकता है। तो ये पूरी प्रॉपर्टियों को ध्यान रखना। कुछ आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोग ना सॉलिड, अब आपको लगेगा कि आप सॉलिड के वॉल्यूम को बदल सकते हो, बट ऐसा नहीं है। देखो आपके पास शक्कर है ना, मैंने एक ग्लास में, उन्हीं का शुगर आता है, चाय बनती है जिससे, उस शुगर को रख दिया है, तो आप लोग ग्लास में से रखा ना तो ग्लास जैसा हो गया।
तो ऐसा मत कहना कि इसका आपने भैया बताया कि फिक्स्ड वॉल्यूम है, आप सेकंड लाइन पढ़ लो, वहां लिखा है फिक्स्ड वॉल्यूम। तो फिक्स्ड वॉल्यूम मैंने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि ये सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम है। मतलब आप बोलोगे कैसे फिक्स्ड वॉल्यूम हो सकता है, हमने अभी इसी शक्कर भी तो हमारी सॉलिड है ना, वो भी तो हमारा जो शुगर रहता है वो सॉलिड रहता है, तो हमने ग्लास में डाला तो ग्लास जैसा हो गया। अभी हमने देखो उसको ऐसा रखा तो ये शेप का हो गया, और अगर हमने उसको ऐसा देखा तो ये ऐसा हो गया एग्जैक्टली। तो मतलब इसका वॉल्यूम बदल गया ना, इसका एरिया रखने का तरीका, मतलब वही तो वॉल्यूम रहता है, स्पेस मतलब वॉल्यूम। पहले ग्लास के शेप का था, अभी हमने ऐसा रखा, पुअर किया तो वैसा शेप का हो गया, है ना, तो इसका वॉल्यूम बदल गया ना। बट भैया आपने कहा कि फिक्स्ड वॉल्यूम है। अरे बंदा पार्टी एक चीज देखो कि इसके जो शक्कर है हमारी, जो हमारा चीनी है यानी शुगर है, ये एग्जैक्टली रियलिटी में कुछ ऐसा होता है। मतलब उसका शेप देखो ना, अंदर का, उसके अंदर घुसो, बाहर क्यों जा रहे हो, मतलब बाहर का स्ट्रक्चर मत देखो, अंदर घुस के देखो ना। अंदर तो वो एक एक चीजें जो है, एक शक्कर का दाना वो एक शक्कर है, ऐसे तो बहुत सारे शक्कर के दानों से मिला के बना हुआ है शक्कर, बट वो एक शक्कर का दाना तो सॉलिड है ना। बस उसी की बात हम लोग कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान देना। चलिए, तो आपने यहां पे सारी चीजों को देखा, अब हम कुछ नया सीखते जाते हैं। आपको सॉलिड के बारे में आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका है। सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और सॉलिडेबल होता है टू मेंटेन देयर शेप, और ये सब कुछ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आई होप आपको कभी नहीं भूलेगा। अब हम बात करेंगे लिक्विड की। तो जैसे कि आपके सामने मिल्क है, ठीक है, तो मिल्क अभी देखो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, आप चाहो तो इसको आप लोग ग्लास में भी डाल सकते हो, है ना। देखो आपने इसका शेप बदल दिया। अब इसमें कोई पार्टिकल है क्या शक्कर के जैसा, है क्या कोई शक्कर के जैसी चीजें इसमें, इतना कठोर, इतना मजबूत, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। फिर यहां पे देखो हमने अपने मिल्क को ऐसे पतीली में भी रख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास मान लो ये तेल है तेल ऑयल, ओके, तो ऑयल है हमारे पास। इस ऑयल को हम लोग देखो बॉटल में डाल दिए, इस ऑयल को हम लोगों ने देखा इसमें डाल दिया, मतलब ये जो कटोरी है, बाजू में क्या रखा है पता नहीं, ठीक है, हमने मान लो इसको कैप्सूल में भर दिया, तो हमने ऑयल के शेप, ऑयल भी हमारा लिक्विड है तो हमने इसके शेप को भी बदल दिया। फिर उसके बाद हमारे पास पानी है, तो पानी देखो ओशन में भरा हुआ है, इसको हम चाहे तो बॉटल में डाल दें, चाहे तो हम लोग इसको इस तरीके से पतीली में डाल देते हैं, है ना, एक टप होता है उसमें डाल दिया। तो हमने देखा कि ये जो हमारे सामने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये सारे लिक्विड को हम लोग अपने शेप में बदल सकते हैं जैसा हम चाहेंगे, इनके वॉल्यूम को हम बदल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सबके सब लिक्विड है। तो चलो इसकी कुछ प्रॉपर्टियों के बारे में हम जानेंगे, नोट्स आखिरकार क्या बनेगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब कि देखो हमारे लिक्विड को कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता बट वॉल्यूम इसका फिक्स है। कैसे, अब देखो जैसे कि मान लो हमारा मिल्क था, तो मिल्क पहले कैसा भी था, अब उतने ही मिल्क को ग्लास में डाल दिया, तो वॉल्यूम यानी कि वो उतना ही स्पेस कैरी कर रहा है ना, जितना उसको टोटल सरफेस एरिया चाहिए, मतलब ग्लास का पूरा सरफेस, जो ग्लास का सरफेस एरिया जो होता है उतना ही लगेगा ना, चाहे वो जमीन में डालो तो उतना ही सरफेस एरिया लगेगा। मान लो अगर 20 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया सपोज किसी मिल्क को डालने में लग रहा है मिट्टी में, तो उसी 20 मीटर स्क्वायर के एरिया से एक ग्लास बना दोगे तो उतना ही मिल्क उसमें भी आएगा। तो फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से, बट इसका शेप फिक्स नहीं है। जैसे कि लिक्विड का देखो पत्थर है तो वैसा ही रहेगा, तोड़ दो भले भाई चलेगा, लेकिन उसका शेप नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं है लिक्विड में। लिक्विड में तो कैसा भी तुम उसे कुछ भी कर सकते हो, पानी में हाथ डालो तो आपका हाथ भी अंदर चला जाएगा, बट मतलब उसका शेप कैसा भी है, फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, ऐसा हल्का हल्का शेप है। चलो, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, मतलब जिसमें भी तुम उसे डालोगे ना ये वैसे ही बन जाते हैं, तो इनका जो शेप है वो कंटेनर के जैसा ही हो जाता है। और लिक्विड फ्लोज एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमारा सॉलिड था, उसे तुम प्रेस करो तो उसका शेप बदलता नहीं है, जबकि भले वो टूट जाता है। बट लिक्विड में अगर तुम मान लो तुम्हारे सामने दूध रखा हुआ है मिल्क, तो कटोरी से तुम उसे ले सकते हो, तो उसका शेप बदल गया ना, पहले वो बड़े से बाल्टी वगैरह में रखा हुआ है समझो, और अब तुमने उसे ग्लास में से निकाल लिया तो तुम्हारे ग्लास के शेप में भी मिल्क हो गया। तो शेप तो बदल जाता है मिल्क का, लेकिन इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये रिजिड नहीं है, क्योंकि इसका शेप बदल गया, ठीक है। आपने इसे बदलने की कोशिश की और ये बदल गया, इसीलिए ये फ्लूइड है, क्योंकि ये फ्लो भी कर सकता है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हमारी गैसेस होती हैं क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हैं, यानी कि क्या गैसेस से लिक्विड बन सकता है।
और दुनिया के जो बहुत से एनिमल हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं इस चीज का, मतलब इस गैसेस का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि चाहे वो इंसान हो, चाहे वो ट्रीज हो, ठीक है, और चाहे वो पानी में रहने वाली मछली हो, कोई भी रहे, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सब के सब जितने भी हैं, इन सब को क्या चाहिए, गैस चाहिए सूंघने के लिए। लेकिन ये गैसेस कहां से आती होंगी। अब चलो हम एक बात करते हैं, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग का और ये ट्री का तो ठीक है, ये गैसेस ही सीधा लेते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, बट जो ये बेचारी मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, ये भी तो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन एक गैस है, तो इसको कहां से मिलता होगा। तो इसको ना पानी के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है ना, वही वाला ऑक्सीजन ये लेती है। आपको पता है पानी में ऑक्सीजन भी होता है, तो वहीं से ये ऑक्सीजन लेती है। तो ये कैसे, तो जैसे कि मान लो आपके पास एयर में बहुत सी गैसेस होती हैं, लाइक CO2, लाइक H2, लाइक O2। अब मैं यहाँ पे सारी गैसेस को मिक्स कर देता हूं, तो अगर आप इन सारी गैसेस को मिक्स करते हो ना, तो आपको यहाँ पे मिलता है पानी। CO2 को चलो छोड़ दो एक बार, हाइड्रोजन और वाटर ऑक्सीजन को मिलाओगे तो आपको मिलेगा पानी, ठीक है। और ये पानी ही पूरा हमारा यहां पर आता है, और ये सारा पानी मिल करके पूरा वो ऑक्सीजन गैस को कंटेन करके पूरा पानी ओशन वगैरह में भरा हुआ है। और इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हमारी ये मछलियां करती हैं, जो उस H2O के पास O है, उसी ऑक्सीजन को ये मछलियां लेती हैं, यानी फिशेस लेती हैं, और ये जिंदा रहती हैं दुनिया में, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। मतलब इससे यह सीखने मिला कि बहुत सी गैसेस एक दूसरे में डिफ्यूज होके लिक्विड बन सकती हैं, समझा। मतलब कि गैसेस डिफ्यूज यानी मिल करके, इंटरमिक्स होकर के और लिक्विड बन सकती हैं, और उस लिक्विड का इस्तेमाल हमारे एक्वेटिक एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी कि जो लैंड में रहते हैं, ये सब उसे यूज करके जिंदा रहते हैं, सरवाइव करते हैं अपनी जिंदगी को, ठीक है। चलो अब हम आगे की बात करते हैं। नाउ नोट्स क्या सीखने मिला इससे यह सीखने मिला कि सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, ठीक है। इस बात को आपको समझना अच्छे से। एग्जैक्टली सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू गैसेस भी ऐसा लिख सकते हो। तो सॉलिड और लिक्विड जो है ये डिफ्यूज हो सकता है, डिफ्यूज मतलब मिल करके लिक्विड बना सकता है, इस बात को ध्यान देना। अभी आपके पास मिल्क है और उसमें शक्कर डालोगे तो आपका जो शक्कर मिक्स होके और लिक्विड नहीं बना देगा, तो सॉलिड शक्कर है और लिक्विड पानी है, दोनों को मिलाओगे तो शरबत बन जाती है। तो समझा ना। तो हमारा सॉलिड और लिक्विड मिक्स होके और डिफ्यूज होकर के, मिक्स होके डिफ्यूज होके एक ही बात होती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। अभी जो मैंने बताया, एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस होती हैं वो भी डिफ्यूज होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि पानी में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड मतलब पानी ऐसा हमेशा नहीं होता, लिक्विड मतलब हमारा मिल्क भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, वाटर सब लिक्विड है। आगे बढ़ते हैं। द गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। इस बात को बस हमेशा ध्यान रखना। ऑक्सीजन और CO2 ये दोनों इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, मतलब तीनों भी लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। अभी गैसेस कैसे पानी बना मैंने आपको दिखाया, और सॉलिड और लिक्विड कैसे पानी बना था मैंने वो लेमोनेड का एग्जांपल दिया था, यानी कि नींबू पानी है ना। तो और शक्कर जो शरबत बनती है, तो शक्कर एक सॉलिड चीज है, पानी में मिलाते हो तो शरबत बन जाती है ना, ड्रिंक बन जाता है। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है कि हमारा सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज होके लिक्विड बना देती हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। अब ये रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड जो है ये हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, तो ये सॉलिड से बहुत ज्यादा होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है कि जो डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड है ये ज्यादा है सॉलिड से, मतलब कि लिक्विड जल्दी डिफ्यूज होता है, मिक्स हो जाता है किसी भी चीज में एज कंपेयर टू सॉलिड। ऐसा क्यों? क्योंकि डिफ्यूज कोई कैसे होता है, जब दो पार्टिकल के बीच में स्पेस रहे। अगर मान लो ये एक पार्टिकल और ये दूसरा पार्टिकल, तो दोनों के बीच में अगर स्पेस है तो कोई तीसरा पार्टिकल आके बैठ सकता है ना। तो लिक्विड में तो ऐसा ही स्पेस रहता है, बट अगर सॉलिड की बात करें तो ये दोनों ऐसे चिपके होते हैं पार्टिकल, मैंने दिखाया था। तो इसके बीच में कैसे कोई घुस सकता है, तो डिफ्यूजन सॉलिड में जल्दी नहीं होता। तो लिक्विड में डिफ्यूजन बहुत जल्दी होता है, जबकि सॉलिड में डिफ्यूजन जल्दी नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान देना अच्छे से। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं गैसेस को पढ़ने के लिए। हमने सॉलिड पढ़ लिया, हमने लिक्विड पढ़ लिया, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, हमने दोनों की प्रॉपर्टियां ढंग से पढ़ ली। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट गैस के बारे में, जिसके वजह से हमारी जिंदगी चल रही है। तो आपने देखा होगा जो खिलौना बेचने वाला आया रे, खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, एक गुब्बारे वाला।
आपने इस गुब्बारे वाले को देखा होगा किस तरीके से ये एक गैस अपने सिलेंडर में भर के रखता है और उस सिलेंडर में भरी हुई गैस आपके गुब्बारों में भर देता है ना। जो इसके पास सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर में भरी हुई गैस को ये गुब्बारों में भर देता है। आपने ये चीज आप जानते रहोगे ये चीज, है ना। चलो, तो आखिरकार कैसे, मतलब इतनी सारी गैस सिलेंडर में कैसे भरा? उसने गुब्बारे में भर दिया गैस को, तो गैस का तो और खतरनाक रूल है, गैस किधर भी चली जा रही है। तो इससे ये सीखने मिलता है। अब चलो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करते हैं, थोड़ा सा सीखने तो जो मिलता ही है, बट हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं। आपके पास एक इंजेक्शन है, दूसरा इंजेक्शन है, तीसरा इंजेक्शन है, ठीक है। आपके बुक में ये प्रैक्टिकल दिया हुआ है ना, एक्टिविटी। तो पहले वाले इंजेक्शन में मैंने गैस भर दी, दूसरे में मैंने सॉलिड भर दिया, तीसरे में मैंने लिक्विड भर दिया और ऊपर से इनको ना पूरा कंप्रेस किया अंदर की तरफ। जब मैंने इसे कंप्रेस किया तो आप मुझे बताओ कि एग्जैक्टली कौन ज्यादा कंप्रेस होगा, मतलब कि गैस ज्यादा अंदर कंप्रेस होगी या सॉलिड ज्यादा कंप्रेस होगा या लिक्विड ज्यादा कंप्रेस होगा? आप मुझे बताओ। ऑब्वियस सी बात है, गैस ज्यादा कंप्रेस होगी। इसका आंसर दो कि गैसेस ज्यादा कंप्रेस क्यों होगी। अब आप ही बताओ ना, जब दो पार्टिकल पास में हैं, जब दो पार्टिकल पास में हैं तो उनके बीच में स्पेस है, तो अगर मैं दबाऊंगा तो दो पार्टिकल ज्यादा पास में आ जाएंगे, तो कंप्रेस हो गई ना गैस। पहले एक गैस यहां है, मान लो एक गैस यहां पे है ना, तो दोनों गैस के पार्टिकल इतना दूर दूर हैं, जब मैंने दबाया तो ये दोनों पार्टिकल पास में आ गए। तो जिसके बीच में, जिसके पार्टिकल के बीच में ज्यादा स्पेस है वो ज्यादा कंप्रेस होगा, और जिसके बीच में स्पेस ही नहीं है तो कहां से दबाओगे? जैसे कि ट्रेन में अगर भीड़ है तो तुम कैसे अंदर घुस सकते हो? नहीं घुस सकते। बट अगर ट्रेन खाली है तो तुम आराम से अंदर जा सकते हो। तो बस यही है कि वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, जबकि सॉलिड हमारा कंप्रेसिबल नहीं था, वहां पे नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी थी। बट गैस हमारा हाईली कंप्रेसिबल होता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ध्यान रखना, एलपीजी गैस आप जानते हो, आपके घर में गैस सिलेंडर आती है। सीएनजी गैस जो गाड़ी वगैरह में भरी होती है, ऑटो रिक्शा में आपने देखा होगा। तो ये सारे 15-15 लीटर गैसेस ये बड़े बड़े बाटला में भरी होती है ना। तो आपने देखा होगा, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, गैस को हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। इसी वजह से हम ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस को एक छोटे से जगह में भर सकते हैं, जिस तरीके से वो गुब्बारे वाला करता है कि इतनी सारी गैस को एक गुब्बारे के अंदर पैक कर देता है। आपने कभी सुना है कि एग्जैक्टली गैस का वजन मैंने कैसे मेजर किया कि 15 लीटर गैस, मैंने कैसे गैस को मेजर किया? तो ऐसे ही मेजर करते हैं। एक गुब्बारा रहता है और गुब्बारे के अंदर गैस को भर दो और फिर गुब्बारे का वजन कर दो, तो जितना भी आपका वजन आएगा गुब्बारे के वजन को माइनस कर दो और आपकी गैस का वजन मिल जाएगा। जैसे कि देखो, पहले अपना जो आपके पास बलून है, उस बलून को आप वजन कर लो, मान लो 10 ग्राम आया, ठीक है। फिर गैस भर दो, फिर वजन करो तो 12 ग्राम आएगा, तो 10 ग्राम माइनस कर दो, 2 ग्राम आपकी गैस है ना। इस तरीके से गैस मेजर की जाती है। तो इस बात को समझ के रखना। तो ये सारी चीजें गैसेस हैं। तो गैसेस ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल होता है, और ऐसा क्यों? क्योंकि गैसेस के बीच में जो पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर रहते हैं, मैंने आपको दिखाया भी था, है ना। ध्यान रखना अच्छे से। तो यहां पे एक चीज देखते हैं कि गैसेस क्या जल्दी डिफ्यूज होती है, क्या गैसेस जल्दी किसी चीज में मिल जाती है? तो देखते हैं क्या होता है। तो मान लो किसी के घर में मान लो पकोड़े बन रहे हैं, तो उसके घर से धुआं निकलता है, तो आपको समझ जाता है कि आज इसके घर में कुछ अच्छा पकवान बन रहा है। तो उसके घर से जो भी गैसेस निकलती है उस खाने की, तो वो जल्दी से नॉर्मल एयर में डिफ्यूज हो गई, मिल गई, मिक्सिंग हो गई। डिफ्यूज मतलब मिक्स होना, मिक्स हो गई और फिर आप तक पहुंच के आ गई, ठीक है। तो आपको पता चल गया, है ना। तो इसका मतलब गैस बहुत जल्दी डिफ्यूज होती है। जैसे कि मान लो कोई खाना है वो किसी के घर में बन रहा है, तो उस खाने से निकली हुई गैस पूरे एरिया में डिफ्यूज हो गई। इसका मतलब क्या है कि ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, यानी कि पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल के बीच में ज्यादा स्पेस होता है, तो इस वजह से, और पार्टिकल बहुत तेज भागते भी हैं, तो इस वजह से जो गैसेस होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट ये शो करते हैं, यानी कि वो डिफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं। डिफ्यूज मतलब मिक्स होते हैं, मतलब बाहर ऑलरेडी दूसरी गैस है, उसमें ये हमारी गैस के पार्टिकल मिक्स हो जाएंगे और हम तक पहुंच जाते हैं, जबकि सॉलिड ऐसा नहीं कर पाता। अब आगे हम बात करते हैं, मान लो हम एक गैस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक ग्लास है और इस ग्लास में कुछ गैस के पार्टिकल्स इस तरीके से, कुछ यहां पे आप देख सकते हो, इस तरीके से कुछ भरे हुए हैं, और एक गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आप देख सकते हो, कितना दूर दूर स्पेस है। अब आप ही बताओ, अगर मैं ऊपर से इसको दबाऊं, अगर मैं इस चीज को ऊपर से दबाऊं, ठीक है, तो बताओ ना ये ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा ना, है ना। इसीलिए गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, है ना। अब इनके बीच में ज्यादा स्पेस है
और ये गैस के पार्टिकल्स बहुत तेज भागते भी हैं। सॉलिड के इतना तेज नहीं भागते, लिक्विड के इतना तेज नहीं भागते, लेकिन गैस के पार्टिकल इतना तेज भागते हैं, है ना। तो आप बताओ ये सारे पार्टिकल इस ग्लास की दीवार को टक्कर मार रहे हैं, है ना। यानी कि ये गैस के पार्टिकल ग्लास से बाहर निकलना चाहते हैं, यानी कि इन गैस के पार्टिकल्स ने ग्लास के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये जो गैस के पार्टिकल हैं ये अपना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, ग्लास की वॉल के ऊपर। तो जो ग्लास की वॉल है वो मैंने साइड में ले ली और ये है मेरा पार्टिकल, और ये पार्टिकल इस तरीके से ग्लास के जो वॉल है उसके ऊपर ऐसे टक्कर मार रहा है, इस तरीके से टक्कर मार रहा है ना। तो जो ये इस तरीके से टक्कर मार रहा है तो ये ग्लास के दीवार में कितने एरिया पे टक्कर मार रहा है, ये कुछ जो भी एरिया है मैंने उसे ए से कह दिया, कि मैंने बोल दिया कि ये ए एरिया है ना। और ये कुछ इस तरीके से हमारा जो ग्लास का पार्टिकल है, मतलब जो गैस का पार्टिकल है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस तरीके से वो कुछ फोर्स हमारा अप्लाई कर रहा है ना, उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द वॉल में। तो यानी कि हमारा गैस का जो पार्टिकल है वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है ग्लास की वॉल में, ग्लास की वॉल में गैस का पार्टिकल कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमें यहां से पता चलेगी। प्रेशर जो होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कितनी एरिया में कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है गैस का पार्टिकल, है ना, वही हमारा टोटल प्रेशर होगा कि इतना प्रेशर अप्लाई कर रहा है हमारा। ये फॉर्मूला है, आप इसे हमेशा ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम आगे निकलते हैं। आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लो। आपके पास कुछ सॉलिड है और सॉलिड में आप देख सकते हो कि ऊपर किस तरीके से पार्टिकल्स ज्यादा एकदम कॉम्पैक्ट और पास में हैं और थोड़ा थोड़ा मूव कर रही हैं। लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हैं और थोड़ा तेज मूव कर रहे हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, और गैसेस में तो पार्टिकल बहुत तेज भाग रहे हैं और थोड़ा ज्यादा दूर दूर में हैं। तो इससे क्या सीखने मिलता है, इससे यह सीखने मिलता है कि गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली किधर भी भागते हैं और ज्यादा स्पीड से भागते हैं, इस बात को ध्यान देना। जब और इसी रैंडम मूवमेंट के वजह से जो गैसेस होते हैं, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर की वॉल में धक्का मारते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, वो होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, जो मैंने आपको यहां पे अभी दिखाया था। देखो यहां पे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जितना भी गैस के पार्टिकल्स धक्का मारेंगे पूरी ग्लास की वॉल में, वो टोटल प्रेशर कितना होगा, तो वो उतना ही होगा। अब गैस का पार्टिकल फोर्स लगाता है ना, वॉल में, दीवार में, ग्लास की दीवार में, ठीक है। तो कितना फोर्स लगाया और कितने के एरिया में फोर्स लगा रहा है, कितने के एरिया में फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना फोर्स कितनी एरिया में लगा रहा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया ही हमारा टोटल प्रेशर होगा। ये फॉर्मूला याद रखो अच्छे से हमेशा, ठीक है। चलो अब हम लास्ट में एक चीज देखते हैं, अपने स्टेट्स ऑफ मैटर की कुछ बातें। हमने देखा था कि हमारा जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से बहुत ज्यादा पास में है, इस तरीके, इसलिए हम इसको ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि कितना दबाओगे, ऑलरेडी दबा हुआ है ये, और इसके पार्टिकल थोड़ा धीरे धीरे बस घूमते हैं, ज्यादा तेज नहीं घूमते, ठीक है। सॉलिड के इस बात को हमेशा ध्यान देना, यानी कि हम इसे ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, इसके शेप को नहीं बदल सकते, है ना। हम लोग इसके पास डेफिनेट शेप है, इसे हम बदल नहीं सकते, भले टूट जाएगा ये। सेम तरीके से जो हमारा यहाँ पे लिक्विड है, तो लिक्विड के जो पार्टिकल देखो कितना दूर दूर है ना, देख सकते हो आप लोग कितना पार्टिकल दूर दूर है, तो हम इसे थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। और लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा मिक्स भी होते हैं किसी दूसरे पार्टिकल के साथ, क्योंकि बीच में जगह है। सॉलिड में तो कुछ भी जगह नहीं है, ठीक है। तो ये किसी और, जैसे कि लेमन मिला दो तो मिल जाएगा, है ना, शक्कर मिला दो तो मिल जाएगा, तो बीच में जगह है तो लेमन के पार्टिकल मिलाओगे तो वो भी मिल जाएगा, मिक्स हो जाता है, लेमोनेड बन जाता है। शक्कर मिलाओगे तो शरबत बन जाएगी, है ना। इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। और गैस तो भाई जिंदाबाद, गैस के पार्टिकल देख सकते हो कितना दूर दूर रहते हैं, है ना। इनमें तो कुछ भी मिक्स कर दो और ये बहुत तेज भागते भी हैं, ठीक है। ये गैस के पार्टिकल्स के बारे में आपको समझ के रखना है। तो गाइज आज का जो सेशन था, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को डेफिनेटली अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने सारे फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना और अपने सारे के सारे दोस्तों को बताना कि हमने यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया, वो भी डिटेल में।
कब कौन डिफ्यूज होता है, कब कौन मिक्स होता है, सारी चीजें हमने जान ली और अच्छे से हमने समझ ली। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत ही डिटेल तरीके से समझा होगा। गाइज अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी नहीं समझी है तो इसके पहले वाली वीडियो देख के आना, तब ये वीडियो आपको डिटेल में समझ में आएगी। जब आप वो वीडियो देख के आओगे तो ये वाली वीडियो आपको पक्का समझ में आएगी। वैसे भी मैंने रिकैप तो ले लिया था, बट स्टिल आप उसे एक बार डिटेल में थी तो उसे आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। अगर आप सब मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी सबसे ऊपर दी हुई है, prashant_T9। एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा यानी कि NIE को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वाले ऐसे ही एनिमेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।